नमस्ते इंडियंस, वेलकम टू द एनएस एजुवर्स। तो आपका डीबीएन मेडिकल होने के बाद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमारी ट्रेनिंग कहाँ होगी, कितना उसका ड्यूरेशन होगा, हमें सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमें मेडिकल फैसिलिटी का क्या होगा, लीव पास, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के लास्ट तक मिल जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो ट्रेनिंग कहाँ पर होगी, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं वो ट्रेनिंग सेंटर कहाँ कहाँ है। तो आपकी ट्रेनिंग होगी JETRTI जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और STC सुपरविजन ट्रेनिंग सेंटर्स। और आपके जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं उसमें अलग अलग जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट की, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की, सिविल डिपार्टमेंट की, वो वहाँ पर भी उनकी कुछ मंथ ट्रेनिंग होगी। ठीक है, आपकी यहाँ पर क्लासरूम ट्रेनिंग्स भी होगी और साथ ही साथ आपकी फील्ड ट्रेनिंग भी होगी। ठीक है, इस 52 वीक्स में आपका जो डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट DMS पोस्ट और जो डिजाइन एंड ड्राइंग DND पोस्ट है वो नहीं होती है, उनकी ट्रेनिंग 6 मंथ के अप्रॉक्स होती है। ठीक है, तो ये 52 वीक्स में इन दो पोस्ट के अलावा आपका कवर हो जाए। 52 वीक्स में फर्स्ट वीक में आपको इंडियन रेलवे के रूल्स क्या होंगे, उसका इंट्रोडक्शन, डिपार्टमेंट क्या होते हैं, ये सारी जानकारी दी जाती है फर्स्ट वीक में। 8 to 12 वीक की इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग फेज 1 होती है। इसमें आपको क्लासरूम ट्रेनिंग होगी, आपके जो जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और जो सुपरविजन ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं और जिनका डिपार्टमेंट होगा उसमें भी आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। तो यहाँ पर आपका 8 to 12 वीक्स की इंट्रोडक्शन, ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग फेज 1 होगी। फिर आपकी फील्ड और ऑब्जर्वेशन ट्रेनिंग 8 to 10 वीक्स की होगी। अब मैकेनिकल वालों की वर्कशॉप में होगी, डिपोर्ट्स में डिपोर्ट DMS वालों की होगी, कंस्ट्रक्शन साइट पे आपकी जो ट्रेनिंग होती है सिविल वालों की होती है। तो इस तरीके से ट्रेनिंग होती है। फिर नेक्स्ट 6 to 8 वीक में इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग फेज 2 होती है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग फेज 2 6 to 8 वीक्स की होती है। एडवांस क्लासरूम सेशन इसमें होते हैं। इसमें सेफ्टी और रूल्स से रिलेटेड जो चीज होती है उस पर ज्यादा फोकस होता है। फिर नेक्स्ट हैंड ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। हैंड ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में ऑपरेशन, असिस्टमेंट, मैनेजमेंट कैसे करना है, चीजों से डील कैसे करना है, तो ये होती है। ये 10 to 12 वीक्स की होती है। फिर स्पेशल अटैचमेंट होते हैं कुछ 4 to 6 वीक के। इसमें रोटेशनल अटैचमेंट विद अदर डिपार्टमेंट। ठीक है, जैसे कि आपको मैकेनिकल वाले डिपार्टमेंट को इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की चीजें सिखाई जाएगी, इलेक्ट्रिकल वाले को मैकेनिकल, सिविल, इस तरीके से चीजें होती रहती है। फिर आपको 2 to 4 वीक का प्रोजेक्ट दिया जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट असाइनमेंट वगैरह को देगा जिसमें आपको रिपोर्ट बनानी होगी, केस स्टडी बनानी होगी और लास्ट वीक में आपका रिटन एग्जाम और ओरल वाइवा होगा। ठीक है, तो ये आपकी टोटल 52 वीक्स की ट्रेनिंग होगी। ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चेंज कर देता है, तो सीक्वेंस पर नहीं जाना है, बाकी जो ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर होगा वो सेम रहेगा। मैंने कहा था कि डिपार्टमेंट क्या होती है, तो सिविल इंजीनियरिंग का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो पुणे में है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नासिक में है। मैकेनिकल के जो डिविजनल सेंटर होते हैं वहां पर होता है, और सिग्नल कम्युनिकेशन का हैदराबाद में है। तो यहाँ पर आपकी कुछ मंथ की जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो कुछ मंथ की यहाँ पर होगी। ठीक है, फिर अलग अलग ब्रांच के अलग अलग होता है, जैसे कि मैकेनिकल वालों का लोको सेट, डीजल सेट, यहाँ पर भी ट्रेनिंग कराई जाती है। फिर जो मैंने कहा था कि आपका जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन होता है उसमें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बारे में मैकेनिकल वालों को बताते हैं, और जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनको मैकेनिकल वाले का बताते हैं। ठीक है ना, तो क्योंकि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों की कॉमन पोस्ट होती है, तो दोनों का एक दूसरे की चीज़ों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, इस तरीके से ब्रिज वालों की ब्रिज की जगह पे होगी, पीवे वालों की पीवे में जो होती है वहाँ पर ट्रेनिंग होती है। ठीक है, और जो आपके जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसका तो मैंने बता दिया है कहाँ कहाँ है, वो उस वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो ट्रेनिंग कहाँ होगी और कितने ड्यूरेशन होगा ये तो क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं आपको सैलरी कितने मिलेगी। तो आपका जो बेसिक पे बनेगा वो बनेगा 35,400। ठीक है, प्लस आपको DNS अलाउंस मिलेगा। जो जुलाई में DNS अलाउंस था वो 58% था, तो आपकी सैलरी हो जाएगी 35,400 इंटू 1.58, तो अप्रोक्सीमेटली 56,000 आपकी अभी सैलरी बन रही है 7 पे कमीशन से। 8 पे कमीशन में क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन 7 पे में भी आपको 56,000 मिलेगी। आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा, आपको हाउस रेंट अलाउंस HRA ये भी नहीं मिलेगा। अच्छा, तो आप सवाल आता है कि हमें रहेंगे कहाँ, तो आपको जहाँ भी ट्रेनिंग होगी वहीं पर आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा। आपको हॉस्टल फैसिलिटी होगी, उसमें जिम रहेगा, स्पोर्ट्स रहेगा। ठीक है, सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी, कोई टेंशन नहीं है। बात आती है खाएंगे क्या हम, तो खाने की बात करें तो वहाँ पर 250 से 300 रुपये में पर डे का कैंटीन का चार्ज होता है, तो वो आप कैंटीन में खा सकते हैं। आप अपने बाहर खाना है तो आप बाहर कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, खाने का आपको पैसा देना पड़ेगा, रहने का शायद बहुत मिनिमम चार्ज होता है, तो वो इतना नहीं रहता कुछ। ठीक है, फिर आप मेडिकल फैसिलिटी की बात करें कि आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी और कब से मिलेगी। तो आपको जैसे ही आप ज्वाइनिंग करेंगे आपको एक एम्प्लॉयज आईडी मिल जाएगी। उस एम्प्लॉयज आईडी से आप क्या करेंगे, उम्मीद कार्ड बना लेंगे।
ठीक है। ऑनलाइन बन जाता है, ऑनलाइन कैसे बनता है जब बनाऊंगा तो जब बता दूंगा आपको, ठीक है। तो वो उम्मीद कार्ड जैसे ही आपका बनेगा, आप इंडिया में कहीं भी जो भी रेलवे से रिलेटेड हॉस्पिटल है, रेलवे के हो चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, जो भी एफिलिएटेड हॉस्पिटल होंगे रेलवे से, वहाँ आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। वो उम्मीद कार्ड से आपका जैसे ही बन जाएगा वैसे ही आप एप्लीकेबल हो जाओगे, ठीक है। इसके बाद बात करें लीव्स आपको मिलेगी कि नहीं, तो आपको कैजुअल लीव्स मिलती है ट्रेनिंग में, वो आप ले सकते हैं। फिर पासेस की बात करें तो आपको पासेस भी मिलेंगे, ठीक है। फुल सेट पास मिलेगा और प्रिविलेज टिकट ऑर्डर जो पीटीओ बोलते हैं वो मिलते हैं। अच्छा, जो फुल सेट पास होता है उसमें क्या होता है, आपको पूरी की पूरी जो टिकट का प्राइस है वो ऑफ हो जाता है। जैसे मुंबई से दिल्ली आपको जाना है, आपकी टिकट का प्राइस 2400 रुपये है, तो आपको 2400 का 2400 ही ऑफ हो जाएगा। लेकिन जो प्रिविलेज टिकट ऑर्डर होता है उसमें क्या होता है, आपका जैसे 2400 रुपये तो आपको 1/3 हो जाएगा, मतलब 800 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें सेट चलता है कि ये सेट, तो जैसे आपको जैसे मुंबई से दिल्ली जाना है तो आपका, और फिर वापस आपका एक सेट में ऐसा नहीं रहता कि आप मुंबई से दिल्ली चले गए तो मुझे वापस दिल्ली से मुंबई जाना है, सेट का ऐसा नहीं होता है। सेट का 3 सेट है तो आपको समझ लीजिए वो 6 हाफ सेट है, तो आप कहीं भी कहीं से आ जा सकते हैं। जैसे मुंबई से दिल्ली चले गए, फिर दिल्ली से आप चेन्नई चले गए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको दिल्ली से मुंबई वापस आना है, तो ठीक है। सेट का ये होता है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, पीटीओ बोलते हैं उसको, ठीक है। बाकी जिसका भी डीबीएन मेडिकल हो गया है तो वो अच्छा है, और जिसका बचा हुआ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो देख लेना आप, उससे बहुत हेल्प मिली थी कि किसका कहाँ पर बहुत डाउट क्लियर हो गए थे उससे, ठीक है ना। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है वो, ठीक है। तो वो डाल दिया, आप देख सकते हैं। और जो आप ट्रेनिंग सेंटर जहाँ JTRTI कहाँ है, STC कहाँ है, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कौन सी कहाँ पर कौन सी फैसिलिटी है, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ट्रेनिंग के दौरान आपका क्या ड्यूरेशन रहेगा ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। आपका एकोमोडेशन आपको मिलेगा, वहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी। फूड की बात करें तो वो आपको वहाँ कैंटीन मिलेगी, आपको वहाँ खाना है तो वहाँ खा सकते हैं, आपको बाहर खाना है तो बाहर कर सकते हैं। आपकी सैलरी लगभग 56,000 मिलेगी, ठीक है। ये 7 पे कमीशन है, जनवरी से अगर 8 पे लगता है या जो इंक्रीमेंट होता है तो वो इंक्रीमेंट आपको 8 पे मिलेगा, ठीक है। लीव्स आपको मिल जाएगी जनरली, ठीक है। वो आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे भी डिपेंड करता है वो आपको कब लीव देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है। पासेस आपको ले सकते हैं। अच्छा, आपका ज्वाइनिंग जब हो जाएगी तो आपको ट्रेवल पास वो खुद ही देंगे। जैसे कि मेरी ज्वाइनिंग अगर हेडक्वार्टर में होती है तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वहाँ से दूर है, तो वो वहाँ पर तुरंत ही आपको ट्रेवल पास बना देंगे, तो आपको अपने से टिकट लेने की जरूरत नहीं है, वो ट्रेवल पास वहाँ से बनाएंगे। ऐसे ही इंडिया में कई जगह आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। कहीं कोलकाता भेजेंगे। अच्छा, जो डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होती है वो बेंगलोर में होती है, तो आपको कहीं भी एक इंडिया के इधर से उधर जो भी ट्रेनिंग भेजेंगे तो वो सारा जो एक्सपेंसेस होता है वो रेलवे ही उठाता है, ठीक है ना। आपको ट्रेवल पास बना के दे देंगे, उसी ट्रेवल पास से आपको जाना है, अपने से कुछ खर्च नहीं करना है। तो ट्रेनिंग में मेनली आपका जो खर्चा है वो खाने पे होने वाला है, आपके रहने पे खर्चा तो नहीं होने वाला, बहुत मिनिमम खर्चा वगैरह होगा। मेडिकल फैसिलिटी भी आपको मिलने लगेगी, ठीक है। पासेस भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा, आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, चैनल डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक डाल दिया हूँ। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक एंड शेयर करिए, और इस तरीके के ऑथेंटिक वीडियो और आपको देखना पसंद करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल का आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।